हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए ये कहावत एकदम सटीक साबित होती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगता है। इस सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन को करने का एक सही मेथड, एक सही तरीका भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक ही तरीका हो, आप उसे अलग अलग मेथड से ट्राई कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके पता होने चाहिए एक क्वेश्चन को करने के लिए। सच बताऊं तो जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि क्या मेरे क्वेश्चन को करने का कोई और दूसरा तरीका हो सकता है, क्या जो बताया गया तरीका है उसके अलावा मैं किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, तो समझ लीजिए उसी दिन से आपकी मैथ्स अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में मैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। मेरी आपके लिए एक सलाह है, जब आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा या लैपटॉप स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखकर पहले उसे पॉज कीजिए। आप पहले उसे खुद से ट्राई कीजिए एक बार एटलीस्ट, नहीं तो कम से कम एक बार उसका माइंड मैप जरूर बना लीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद उस वीडियो को आगे आप देखिए। ऐसा अगर आप करेंगे, इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन करना है, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मैं वादा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर Q&A सेगमेंट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पर। शुरू कर दीजिए फटाफट। देखिए क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स। देखिए एक लाइन है जो 2 पॉइंट से होकर जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से होकर जा रही है, ए और बी। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, डायग्राम भी बना के दिखाता हूं आपको। 2 पॉइंट्स हैं, यहां से होती हुई एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 1 और इसके कोऑर्डिनेट्स 3, -4। अब हमें निकालना है स्लोप इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए बच्चों मैंने बताया था, जब 2 पॉइंट दिए होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मेरे प्यारे बच्चों याद आया, इज इक्वल्स टू y2 क्या है यहां पर देखिए, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। हमारा y2 क्या है -4 लगाया, माइनस y1 क्या है 1 अपॉन x2 - x1 3 -2। ओके, तो ये बन जाएगा -5 अपॉन 5 और कट के आ जाएगा -1। तो ये आ गया हमारा स्लोप। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट। स्लोप निकालने के लिए फिर से 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप निकालने का मेथड क्या है, फिर से वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, y2 क्या है 1 -3 अपॉन 2 - 0, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 + 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 जो कट पिट के आ जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd और 4th पार्ट। ठीक है, इसमें भी वही निकालना है, व्हाट इज स्लोप। स्लोप निकालने का मेथड बच्चों क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है -1 -9 अपॉन x2 -2 -x1 4। ओके, सॉल्व करोगे -1 + 9 अपॉन -6, ये हो जाएगा बच्चों 8 अपॉन -6, काट दोगे तो आ जाएगा -4/3। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी वही निकालना है स्लोप निकालने का मेथड y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फॉर्मूला लगा दिया, -4 -5 अपॉन -4 -2। सॉल्व करेंगे तो -8 -9 अपॉन -6, माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इज दिस। हमें स्लोप गिवन है, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन PQ। ठीक है, PQ का स्लोप हमें गिवन है -3/4। हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेट गायब है। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का तरीका सेम लगा दीजिए, y2 - y1 y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया स्लोप -3/4 के इक्वल से रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। -9/8 माइनस k इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लाई। -3 इंटू 8 माइनस k इज इक्वल टू -9 इंटू 4। ओके स्टूडेंट्स, -24 प्लस 3k इज इक्वल टू -36। 3k इज इक्वल टू -36 प्लस 24। ओके, -36 इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू -36 प्लस 24 -12 एंड k इज इक्वल टू -12/3, दैट इज कम्स आउट टू बी 4 -4, k की वैल्यू -4। तो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना और हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं फ्रेंड्स? तीनों पॉइंट कोलिनियर, मेरे प्यारे बच्चों, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, कोई 3 पॉइंट है, अगर तीनों पॉइंट किसी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ए बी सी अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो तीनों कोलिनियर हैं। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम स्लोप का। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उन तीनों को मिलाने वाली जो लाइन बनती है ए बी सी, अगर ये 3 पॉइंट है, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो हम पहले ए बी का स्लोप निकालते हैं। ओके, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला सबको याद है, मैं बार बार यूज नहीं करूंगा। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, y2 माइनस y1 -2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1। ओके, ये हो गया -6 अपॉन 2 एंड दैट इज -3। ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ ए बी। और अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ BC का स्लोप निकाल देते हैं। BC का स्लोप सेम निकालेंगे, y2 माइनस y1 16 -2। ओके, -3 और -3, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये लगा दिया हमने BC के लिए। कितना आएगा? 16 प्लस 2 अपॉन -6, ये हो गया बच्चों 18 अपॉन -6। इसे कैंसिल आउट करोगे तो -3 आ जाएगा। दोनों का स्लोप सेम आ गया। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। देयरफॉर आप समझ के क्या लिखना है? देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर, जहां भी आप देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर। पी क्यू आर हमें गिवन है भैया, हमें इस बार गिवन है कि पी क्यू आर कोलिनियर। आप के की वैल्यू निकालो। ठीक है, पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं बच्चों, 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। पी क्यू आर कोलिनियर हमें गिवन है और हमें के की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे इसका मतलब क्या है कि तीनों का जो तीनों से बनने वाली ये जो लाइन बनेगी पी क्यू और ये जो लाइन बनेगी क्यू आर, इनका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। सिंस सॉल्यूशन है हमारा, सिंस पी क्यू एंड आर कोलिनियर, क्योंकि ये क्या है? कोलिनियर है बच्चों। देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ क्यू आर बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप निकाल देंगे पहले। पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। क्या होगा बच्चों? स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा? स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे? स्लोप y2 माइनस y1 देखिए, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। तो y2 माइनस y1 कर दीजिए फटाफट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर निकालेंगे। अब क्यू आर, तो इस तरह से ये y देखिए x1 y1 x2 y2 इस तरह से लेंगे इनको। तो y2 माइनस y1 ओके
x2 माइनस x1, सही है, y2 माइनस y1 ऊपर लिखा, -3 माइनस -5 एंड x2 माइनस x1। आगे सॉल्व करते हैं, -5 -1 -6 अपॉन 2 माइनस के इज इक्वल टू -3 प्लस 5 अपॉन के -4। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, -6 इंटू के -4 बच्चों बराबर ये हो गया 2 माइनस के, और ये कितना हो गया 2 माइनस के की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 2, ओके, इंटू 2। सॉल्व कर देंगे, -6 के प्लस 24 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 के। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, के वाले एक तरफ कर देते हैं, -6 के प्लस 2 के इज इक्वल टू 4 माइनस 24। क्लियर, ये कितना हुआ, ये हो गया -4 के इज इक्वल टू -20 एंड के इज इक्वल टू -20 अपॉन -4, दैट इज कम्स आउट टू बी 5। के की वैल्यू 5 हो गई बच्चों। डाल दो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर फटाफट से, झेड़ पैर। बच्चों ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत स्पेशल बात है ये, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,2। देखिए दो बातें, दो इंफॉर्मेशन में यहां पर गिवन है। एक तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। ओके, चलो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। अब वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालो उस लाइन की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह से होगी, कहीं हो सकता है ये वाली लाइन हो, या हो सकता है इसके नीचे हो। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओके, और ये वाई एक्सिस, और ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ये इस पॉइंट से पास हो रही है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। मान लिया ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इसी साइड होगा ना, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो इस साइड होगा। -3,2 ये वो हमारा पॉइंट है, यहाँ से वो लाइन पास हो रही है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो हमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात ये कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका रूप क्या होता है, वो किस फॉर्म की होती है। जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक जरूर देखें उसको पहले, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन छोड़ो, पहले देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है बच्चों, उसका जो रूप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, इसी टाइप का है ना, y इज इक्वल टू बी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो किस टाइप की होगी बच्चों, वो इस टाइप की होगी। ये इक्वेशन हमारी, मान लिया हमने, वो ये इक्वेशन है जो हमें निकालनी है, वो इक्वेशन ये है। अब ये लाइन, ये इक्वेशन, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं, जो लाइन की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब y की वैल्यू यहां पुट की जाएगी, कितनी, 2, x तो है नहीं इसमें, y की वैल्यू यहां 2 पुट की जाएगी। सिंस दिस लाइन passes through -3,2, सो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब ये पॉइंट यहां पुट कर दिया जाएगा, यहां पर y पुट करेंगे, ठीक है, y की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा b। ओके, इक्वेशन नंबर 2। नाउ b की वैल्यू जब 2 आ चुकी है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए b की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, या इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर, तो ला दो अगला क्वेश्चन झेड़ पैर से हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है।
अब यहां क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो पैरेलल है वाई एक्सिस के। इस बार ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, पिछली बार ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी और इस पॉइंट से पास हो रही है। दो इंफॉर्मेशन फिर से गिवन है कि लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। देखिए बच्चों, मैं आपको एक डायग्राम बना के इसको एक छोटे तरीके से समझाता हूं पहले आपको, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये है हमारा वाई एक्सिस और बच्चों ये है एक्स एक्सिस, ठीक है? ये पॉइंट है -7,5, किधर होगा वैसे अंदाजा लगाइए, -7, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ अंदाजे से लिख देते हैं, लगा देते हैं, पॉइंट है हमारा वो -7,5, ठीक है? लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस पैरेलल है, इसका मतलब इसके पैरेलल और यहाँ से पास हो रही है। वो लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है? लाइन कुछ ऐसी होगी। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन पर क्या चीज कांस्टेंट है बताइए? सभी पॉइंट्स में क्या कॉमन होगा? सभी पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट ही कॉमन होगा। एक्स की वैल्यू सब में -7 रहेगी बच्चों, वाई चेंज होता रहेगा लेकिन एक्स सब में सेम रहेगा। तो उस लाइन की इक्वेशन सीधे डायरेक्ट x = -7 हो जाएगी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? वैसे भी मैंने एक तरीका बताया था कि जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, x = a की फॉर्म की होती है इक्वेशन। और a क्या है? a वो कांस्टेंट है जो x की वैल्यू देता है उस लाइन पर। इस लाइन पर x की क्या वैल्यू है? इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू -7 है, -7। ओके, आंसर हमारा यही आने वाला है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो पूरा बुकिश लैंग्वेज में था। जिस तरह से आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना है, पिछला क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था, फिर इस क्वेश्चन को भी करके दिखाते हैं उसी तरीके से। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपको दिमाग में रखने के लिए बात कि किस तरीके से आप उसका ओवरऑल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है? सिर्फ पॉइंट को देखकर और ये देखकर कि कौन से एक्सिस के पैरेलल हमें बतानी है। वाई एक्सिस के पैरेलल तो x = क्या, x = क्या, -7। ओके, अगर वो पूछते x एक्सिस के पैरेलल तो क्या हो जाता, तो y = समथिंग, y = क्या, 5, y = 5, ये इक्वेशन हो जाती। ओके, अभी क्या पूछ रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल तो x = क्या है यहाँ पर, -7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब आप इसको बुकिश लैंग्वेज में या फिर जिस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करना है कॉपी में, तो वो उस तरीके से लिखते हैं इसको। ओके, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी, इज गिवन बाय x = a, ठीक है? इस फॉर्म की होगी। नाउ सिंस हमें पता है कि वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, सिंस -7,5 लाइज ऑन दिस लाइन, ये इस लाइन पर लाई करता है, देयरफॉर ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं तो x = कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें y तो है नहीं, y तो पुट करेंगे नहीं, x पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, -7 = a। इस इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, पॉइंट को पुट किया तो x की वैल्यू -7, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है? अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी -7, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अपनी पहली इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x = -7, या हम इसको लिख सकते हैं x + 7 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन। बच्चों यहां पर देखिए एक नया क्वेश्चन है जिसमें हमें इंक्लाइनेशन गिवन है। इंक्लाइनेशन समझते हैं ना आप, थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, देखिए ये फिर से बेसिक है और बेसिक के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आपको पता ही है, आपको उसको देखना पड़ेगा पहले अच्छी तरह, ठीक है? कहां पर मिलेगा आपको, लिंक में मिलेगा नीचे, यार कितनी बार बताया। यहां पर हमें क्या दे रखा है, इंक्लाइनेशन दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री, ओके? और क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट बच्चों c से नोट किया जाता है, c की वैल्यू -2, ओके? ये हमें दो वैल्यूज गिवन है। थीटा की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप, ठीक है? स्लोप m कैसे निकाला जाता है, = tan ऑफ थीटा, tan थीटा कर देंगे तो tan ऑफ 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, ये हमारे tan 30 की वैल्यू है और इसीलिए स्लोप हो गया 1/√3। अब हमें दिया हुआ क्या है, स्लोप।
सॉरी स्लोप तो ये रहा, हमें क्या दिया हुआ है y इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप कितना 1/√3 एंड y इंटरसेप्ट कितना -2 इज गिवन बाय, वो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, याद आया कुछ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ स्लोप कितना है, यहाँ पर 1/√3 इंटू x प्लस सी कितना है -2, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ करके दिखाता हूँ, आपको जगह घिर गई है, यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस -2, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन, y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स प्लस माइनस हो जाएगा पहले तो -2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3y इज इक्वल टू x माइनस 2√2, ओके। अब इस y वाले टर्म को भी इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √3y माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों उस लाइन की इक्वेशन। कोई शक? नो शक। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन। हमें डायरेक्ट स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। बच्चों स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो सीधा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c कितना है -4। सॉल्व इट फॉर x एंड y, -4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, ये हो जाएगा 4y। मैं ऐसा क्यों करता हूं, डिनोमिनेटर में जो नंबर है, अगर यहाँ 2 नंबर होते तो एलसीएम ले लेता मैं उन दोनों का, अभी एक ही नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 डिनोमिनेटर में से खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सब में 4 से मल्टीप्लाई, इसमें किया तो ये आ गया, इसमें किया तो 4 कट गया 3x, और इसमें किया तो 16। अब हम रीअरेंज करेंगे, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, 8th का सेकंड पार्ट है ये, 8th का भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, सेम यही था, वहां स्लोप दिया हुआ था और यहाँ ग्रेडियंट है। बच्चों स्लोप और ग्रेडियंट में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये भी स्लोप ही है, स्लोप हमें कितना दिया हुआ है √3, ठीक है, और y इंटरसेप्ट मतलब c वो कितना गिवन है -2/3। फिर से वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके। y इज इक्वल टू व्हाट इज m इज √3x प्लस व्हाट इज c इज 2/3। सॉल्व दिस इक्वेशन, वी गेट दिस एंड दिस, ओके। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना पूरे इक्वेशन में, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। देखिए 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3√3x माइनस 2। आगे क्या करेंगे आपको पता है, रीअरेंज कर देंगे, इस y वाले टर्म को भी इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं इसको 3√3x माइनस 3y माइनस 2 is equals to 0. This is the required equation of the line. ओके मैं हर बार इस y को इधर भेजता हूं, क्यों भेजता हूं, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों वो ax प्लस by प्लस c के टर्म्स में होती है, इस रूप में होती है, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्म में इस इक्वेशन को हर बार आपको लिख के देता हूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपको हर बार देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है इस बार में, एंगल, देखिए क्या दे रखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बहुत जल्दी करना, सेकंडों में इस क्वेश्चन को करना है, बहुत तेज फास्ट वे में, बहुत तेज करना है इस क्वेश्चन को। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को ही तो हम इंक्लाइनेशन बोलते हैं।
ठीक है, ये लाइन है जो पास हो रही है एक्स एक्सिस को काटती हुई और 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो थीटा हमें 60 डिग्री गिवन है। ओके, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इसने एंगल कितना बनाया, 60 डिग्री का। ठीक है, और इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो इंक्लाइनेशन दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री, और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो पास हो रही है, पॉइंट 0,-3। तो अब हमें करना क्या है, देखिए थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री tan कितना होता है बच्चों, √3 होता है ये। ओके, अब हमारे पास स्लोप है और हमारे पास एक पॉइंट है, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे बच्चों, यहां पर नाम बता दो फटाफट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वेरी गुड, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है वो, पॉइंट स्लोप फॉर्म यहां लिख देते हैं एक बार, क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ओके, लगा दो फटाफट से, x1 y1, ये हमारे x1 ये y1, और ये आ गया स्लोप, फटाफट लगा दो, y माइनस का 3 हो गया y1। ओके, इज इक्वल टू m हमारा स्लोप √3 इंटू x माइनस x1। ओके, y प्लस 3 इज इक्वल टू √3x, 0 खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो इसको फटाफट, √3x इन सबको उधर ले जाएंगे, तो √3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, this is the question number 10. Find the equation of a line whose slope is 4 and which passes through 3,7. एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप हमें अगेन स्लोप गिवन है और वो इस पॉइंट से पास हो रही है। सेम क्वेश्चन, ठीक है। स्लोप कितना गिवन है बच्चों, 4, पॉइंट दे रखा है हमें, पॉइंट क्या है 3,7। ओके, तो हमें स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म बच्चों। कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, बता सकते हैं, सेम y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। ओके, ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जहां पर m कितना दे रखा है 4, पॉइंट का ये x1 हो गया, ये x1 और ये y1। ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, y माइनस y1 की जगह 7 इज इक्वल्स टू m कितना हुआ 4 इंटू x माइनस x1। व्हाट इज x1, x1 इज 3। ओके, नाउ सॉल्व इट, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12। अगेन इन सबको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 4x माइनस y हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्लियर, 4x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, 10th का सेकंड पार्ट। ठीक है, स्लोप कितना गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन में, स्लोप इज -3। ओके, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है -2,3। एक लाइन है जिसका स्लोप इतना है और जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड गिवन स्लोप क्या होती है, द इक्वेशन of a line with slope, point form, is y minus y1 is equals to m x minus x1। ठीक है, x1 y1 ये रहे, m ये है, पुट कर दीजिए, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, ठीक है, m x माइनस x1, तो ये +2 हो जाएगा। क्लियर, y माइनस 3 इज इक्वल टू -3x माइनस 6। अगेन सबको एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ देखिए x नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, x y टर्म्स को इधर लेके आऊँगा। अब सभी टर्म्स को इधर लेके आएंगे, इससे कि x पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y -3 एंड +6 हो जाएगा। ठीक है, इधर 0 हो गया, कितना हो गया 3x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Find the gradient and the y-intercept in each of the following lines।
यहां दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 3। ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब वो पूछ रहे हैं इसमें ग्रेडियंट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। बच्चों अभी तक हमें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट दिया होता था, हमसे इक्वेशन पूछते थे, लेकिन इस बार हमें इक्वेशन दी हुई है और उसमें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है। तो हम इसे अपनी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। कौन सी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट कर सके तो हम आराम से बता सकते हैं कि m क्या है और c क्या है, स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं। हमें करना क्या है, एक्चुअली में हमें y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। y इज इक्वल टू mx, एक्स वाई टर्म को आगे प्लस कांस्टेंट टर्म को पीछे कर देंगे। इस रूप में अगर हम इसे लिख देंगे तो हम कंपेयर करके m और c की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस 10y इसे यहीं रखते हैं इज इक्वल टू 3। इस 5x को हम दूसरी साइड भेज देंगे, माइनस 5x हो गया, क्लियर। माइनस 10y, एक्स वाई टर्म्स को आगे लिख लेते हैं, माइनस 5x प्लस 3 ऐसे करके लिखेंगे, ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमें एक्स वाई टर्म आगे चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को हमने पीछे कर दिया। अभी क्या है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो माइनस 10 से अगर हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा y का कोफिशिएंट 1, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई माइनस 10, ठीक है। माइनस 10 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, देखो माइनस 10y अपॉन माइनस 10, ठीक है, माइनस 5x अपॉन माइनस 10 एंड प्लस 3 अपॉन माइनस 10, क्लियर। तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ y बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू यहाँ माइनस से माइनस कट गया, यहाँ तो ये कट गया ना पूरा, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 2, मतलब 1/2 इंटू एक्स, और इसको हम माइनस 3/10 लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ कंपेयर करें, अगर आप कंपेयर करें इसको इससे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है हमारी, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उससे कंपेयर करें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपको m क्या दिखाई दे रहा है, x के साथ, x का कोफिशिएंट m होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/2 है, तो स्लोप हो गया हमारा 1/2। और c की वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए c कितना दिखाई दे रहा है, जो कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ, ठीक है। यहाँ क्योंकि प्लस है, इधर माइनस है, साइन के साथ लेंगे उसको, तो कितना हो गया माइनस 3/10। ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट, एंड दिस इज अवर स्लोप, क्लियर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमें इस पूरी इक्वेशन को, जो भी कोई इक्वेशन दी हुई है, उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर कंपेयर कर देंगे इससे उसको, और m की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद m और c की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट में 6 और 9 नीचे डिनोमिनेटर में, अभी हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। 6 और 9 का एलसीएम निकालो और बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। या आप एलसीएम लेके करना चाहें, जिस तरीके से आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, 6 और 9 का एलसीएम 18 होगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड। तो 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ये 18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तीनों टर्म्स है 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 18 कहां से आया, इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, ठीक है। ये एक शॉर्टकट मेथड है, वैसे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। कुल मिला के y की वैल्यू ही निकालनी है, कैसे भी निकालें, ठीक है। ये कट जाएगा 3 बचेगा, ये कट जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, देखिए y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए y की वैल्यू इस रूप में लिखेंगे ना इसको पहले हम, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 18 ऐसे लिखा जाएगा। 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, प्लस 18/2, ये हो गया 9, क्लियर है। अब हम कंपेयर करेंगे अपनी इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट m इज इक्वल्स टू -3/2 एंड c इज इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट्स आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, हमें कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू -3/2। देखिए हमारी क्या थी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसी से कंपेयर करना था ना,
तो हमने जब कंपेयर किया तो m की वैल्यू हमें मिल गई 3/2 और c की वैल्यू मिल गई 9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ग्रेडियंट। सेम क्वेश्चन, उसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट निकालना है, उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो इसमें क्या करना है, हमें फिर से वही y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अगर ये हो सकती है तो हो सकती है, क्या हो सकती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसमें y ही नहीं है तो अब हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जिसमें सिर्फ x होता है, जिस इक्वेशन में सिर्फ x होता है, y नहीं होता, वो लाइन किस एक्सिस की पैरेलल होती है? वो लाइन किसी एक एक्सिस के पैरेलल होती है। किस एक्सिस के पैरेलल होगी? x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है बच्चों, तो ये x इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -4 कहाँ होगा बच्चों? 1 2 3 4 माइनस इधर। ठीक है, यहां से ही लाइन पास होगी। इसका मतलब ये जो लाइन है किस फॉर्म की है? x इज इक्वल्स टू a फॉर्म की, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, अब ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा? y एक्सिस का स्लोप क्या होता है बच्चों? y एक्सिस का और y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होती हैं उनका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो स्लोप तो इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री हो जाएगी। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। एंड tan 90 स्लोप कैसे निकालते हैं? tan 90। ठीक है, tan थीटा करके निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? tan 90 नॉट डिफाइंड ही तो होता है। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका स्लोप। अब इसका y इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं, y इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं। y इंटरसेप्ट कितना होगा बच्चों? y इंटरसेप्ट कितना होगा? ये लाइन y एक्सिस को काटेगी ही नहीं, ये लाइन y एक्सिस को काटेगी ही नहीं, इसीलिए इसका स्लोप, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 होगा। सो y इंटरसेप्ट इज मींस c इज इक्वल्स टू 0 इन दिस केस। क्लियर? क्लियर है ना? c इज इक्वल्स टू 0 यहां लिख देते हैं, c की वैल्यू 0 एंड स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6। इसका भी एक बार ग्राफ बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 6 का क्या मतलब है? y इज इक्वल्स टू 6, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं होगा, 3 4 5 6 यहाँ से वो लाइन जाएगी। इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल वो लाइन होगी। ठीक है, ये इसी फॉर्म की तो है, y इज इक्वल्स टू b जो फॉर्म होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है वो। ठीक है, तो जब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? स्लोप निकालने का तरीका tan थीटा होता है। वैसे तो आपको पता लग गया होगा इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप होगा 0। ठीक है, क्योंकि यहां पर एंगल कितना बन रहा है? एंगल कितना बनेगा इसका एंगल, ये x एक्सिस से पैरेलल है तो एंगल y एक्सिस से कितना बनेगा? सॉरी, x एक्सिस से एंगल क्या बनेगा? उसका 0 होगा। ठीक है, तो tan 0 लगाएंगे आप, 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब हमारा स्लोप होगा इन दिस केस 0। और y इंटरसेप्ट कितना होगा स्टूडेंट्स? y इंटरसेप्ट जहां पर ये y एक्सिस को काटती लाइन, ऑरिजिन से वहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बच्चों? सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू 6 है तो स्लोप, तो y इंटरसेप्ट 6 ही होगा, y इंटरसेप्ट 6 ही होगा उस केस में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछ रहे हैं इसमें? फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन। दो चीजें पूछ रहे हैं इसमें। फाइंड द ग्रेडियंट, हमें ग्रेडियंट मतलब स्लोप निकालना है, और इक्वेशन भी निकालनी है उस लाइन की जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। पहला क्वेश्चन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? तो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कई बार निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो यही छोटे शॉर्ट में कर देते हैं इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ हमारा स्लोप आ जाएगा बच्चों -5 अपॉन +5, जो आ जाएगा -1। ठीक है, तो हमारा स्लोप आ गया -1। क्लियर है?
इसके बाद हमें इसकी इक्वेशन भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। या तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, या अब आपके पास स्लोप आ चुका है और कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए इनमें से, ठीक है। चलिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं, इन स्लोप सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। क्या होगी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट, पॉइंट स्लोप एक ही बात है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर है? यही है ना इक्वेशन। तो हमारा कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, और ये स्लोप आ चुका है, उसे यूज करेंगे स्लोप m की जगह। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1, चलिए हम ये वाला पॉइंट लेते हैं y1, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, m माइनस 1 आ चुका है, x माइनस x1, ठीक है। तो -2 है वहाँ पर, तो ये +2 हो जाएगा। क्लियर है? y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -x माइनस 2, ठीक है। यहीं कंटिन्यू कर देते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ना, अब क्या करेंगे बच्चों बताइए? y माइनस 1, अब हम इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे, y माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। और इसी तरह से सेम आप इस क्वेश्चन को करेंगे, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है, ठीक है, डू इट योर सेल्फ। आप अपने आप कर सकते हैं, नहीं हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।